Hello everyone, welcome back to my channel Learn Well with Sheila Ma'am. In this video, I am going to solve question number 11 to 15. So the name of the chapter is linear equation in one variable. This is the question of R.S. Agrawal. So without any delay, चलिए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सो यहाँ पर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ठीक है। सो यहाँ पर 11 पहले सॉल्व करेंगे, फिर एक एक करके हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 11 से क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। ओके, सो वन बाय वन करके चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। सो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, पर आपको समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो इक्वेशन दिए होते हैं ना, इक्वेशन को देखना है कि क्या दिया है, उसके बाद में सॉल्व करिए। तो इसमें कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत ही आसान है। बस आपको ध्यान से देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दिया है और उसके पहले कोई साइन नहीं है, जैसे प्लस और माइनस का अगर कोई साइन नहीं है यहाँ पर, जैसे कोई साइन नहीं है प्लस और माइनस का, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई है। तो जो अंदर के जो भी ब्रैकेट्स के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं उनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 13 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13y ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं 13 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 13 4 जा 52, क्या हो जाएगा 13 4 जा 52, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये जो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है -3 है। अब -3 को अगर मैं प्लस y से करूँ तो -3y हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 9 से, तो कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, 27। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये चीज एकदम ध्यान में रखनी है कि ये माइनस है, ये माइनस है। जब मल्टीप्लाई होता है दो माइनस का तो वो हो जाता है प्लस। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ हो गया प्लस, ओके। सो अब नेक्स्ट चलते हैं, -5 दिया है तो -5y जो दिया है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5y होगा, ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस अगेन। यहाँ 4 है, जो 4 के पहले साइन क्या दिया है, प्लस का दिया, सॉरी प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 4 जा 20 होगा, बट एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये चीजें ध्यान देना, इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए दोनों जो भी दिया, यहाँ पर जो y है यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। अब यहाँ पे जो टर्म्स दिए, जो लाइक टर्म्स जो भी दिए हैं, सब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए और उसके बाद में सॉल्व करिए। तो अब लाइक टर्म जो दिया है, जैसे कि 13y -3y -5y, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यानी 3 माइनस में है, और यहाँ पे 5y अगेन माइनस में। तो हम क्या किए, दोनों तीन यहाँ पे जो -3y एंड -5y एक साथ लिखे। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या बचा, यहाँ पर जो है -52 एंड यहाँ पर है -20, यहाँ पर क्या हो जाएगा +27, ठीक है। ये जो है यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है हमने इसको एक साथ राइट कर दिया, 52 20 एंड 27। 52 के पहले क्या दिया, माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और 27 के पहले क्या दिया, प्लस है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 13y, या तो सॉल्व कर लेते हैं एक साथ ही, चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों को प्लस किए तो 3 + 8 कितना, सॉरी 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8। यहाँ पर 13 को जैसे कि वैसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पर -8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -8। 13 में से -8 को करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 5y, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये 13 था, 13y था, यहाँ पर हो गया -8y, माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, 5y मिला। सो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, 5y, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पर 52 माइनस में है, 22 सॉरी 20 जो है वो भी माइनस में, तो 52 एंड 20 ये माइनस है, क्या कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 2 2 0 2 हो गया। 5 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, ये माइनस हो गया, ठीक है। -72 आया, और -72 है, यहाँ पे क्या है, +27 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करते हैं, चलिए माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 12 - 7 यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ बचा 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 45, यानी यहाँ पे जो 6 है, 6 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बड़ा साइन क्या है, ये ध्यान में रखना कि बड़ा साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर -45। अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्व किया तो ये हो गया 0, ठीक है। अब देख रहे हैं किस तरह से सोल्यूशन हुआ है। यहाँ पर एक एक करके, यहाँ पर है हम 5y एंड -45 = क्या हो जाएगा, 0। अब चलिए अब यहाँ पर जो होगा 5y को एज इट इज रहने देते हैं, ये जो है 0 ऐसे रहेगा, ये माइनस साइड में चल जाएगा तो ये +45 हो गया।
अब ये 0 में 45 को ऐड कर देंगे तो अगेन 45 हो गया, यहाँ 5y, ठीक है। अब ये 5y में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का है, तो अब क्या हो जाएगा 45 अपॉन 5 हो जाएगा, एंड y की वैल्यू अब क्या आ जाएगी यहाँ पर, y इज इक्वल टू कितने टाइम में डिवाइड होगा, ये 9 टाइम में, ठीक है ना, 5 9 द 45, ठीक है। तो अब आंसर क्या मिला मुझे, y की वैल्यू क्या मिली है 9। अब ये 9 जो है अगर आप वेरीफाई करेंगे तो ये जहां जहां 9 दिया है, सॉरी y दिया है, उस y की जगह पर हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे वैल्यू को और फिर फाइंड कर देते हैं। यानी इसका मतलब है कि इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जो दिया क्वेश्चन देखिए 13 है, 13 को एज इट इज रहने देते हैं, 13 ब्रैकेट में y की वैल्यू 9, ठीक है, -4, फिर ब्रैकेट के बाहर -3, ब्रैकेट के अंदर y मीन्स 9 -9, ठीक है, ये 9 कौन सा है, y की वैल्यू 9, और ये 9 एज इट इज राइट करेंगे। नेक्स्ट 5 अगेन y की वैल्यू 9 +4 इज इक्वल टू 0। अब देखना है क्या ये 0 के बराबर है, बस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 13, अगर मैं 9 में से 4 माइनस करूँ तो क्या मिलेगा मुझे 5, ठीक है, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि कुछ नहीं साइन मल्टीप्लाई। नेक्स्ट चलते हैं, -3, अगर मैं 9 - 9 कर दूँ तो क्या मिलेगा 0, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 0 अगेन। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हो गया, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा -5 और 4, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 13 हुआ, 9 में प्लस कर दिए 4 को तो 13 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 5 जा 65 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर भी अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -65 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये जो माइनस, ये तो 0 आया, इसको तो कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन है, 65 यहाँ प्लस का साइन है। अगर मैं 65 - 65 करती हूँ तो क्या मिलता है मुझे 0, ठीक है। अब दोनों क्या हो जाएंगे 0 के, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो LHS इज इक्वल टू RHSK, ओके। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो क्वेश्चन नंबर 11 था, 11 को किस तरह से सॉल्व किया गया और सॉल्व करके किस तरह से हमने चेक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है 2m + 5/3, ओके, यहाँ पर इक्वल टू 3m - 10 है। अब 10 के नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने रखा है, सॉरी 2m + 5/3 इज इक्वल टू 3m - 10। यहाँ कुछ नहीं तो हम इसको 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब इसका हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए आप लोग घबरा जाते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर क्या दिया है, 2m है +5 है और नीचे दिया है 3, कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम होगी है तो सॉल्व करने में। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसको, बस समझना है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है ना तो हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए अभी क्या हो गया, ये पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2m + 5 में तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, या तो आप लिख लीजिए एक बार ऐसे, इस तरह से भी आप लिख करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्या करूँगी, 3 का मल्टीप्लाई होगा ये, यानी 3m - 10 का, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 3m - 10 में, ठीक है। अब अगर मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मिलेगा 2m + 5, और यहाँ पर अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 3 जा 9m - 3 को 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो दिया है, जो टर्म्स यहाँ पे दिए हैं, अब लाइक टर्म्स को एक साइड लाएंगे, जैसे कि क्या है 9m है यहाँ पे 2m है, तो 2m को एज इट इज रहने दीजिए, 9m को हम यहाँ ला रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा -9m, ठीक है। माइनस यहाँ प्लस था तो यहाँ आया तो क्या हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट है -30 दिया, ये जो है 5 प्लस में तो चले जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस है, ये माइनस हुआ 5 और ये 30 के आगे माइनस था तो एज इट इज राइट कर दिया। अगर मैं 9 में से 2 को माइनस करती हूँ तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 7m। अब साइन कौन सा बड़ा है, 9 के आगे जो साइन है माइनस का, तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस। नेक्स्ट अब इसको करूँगी माइनस माइनस प्लस, क्या मिलेगा मुझे 35, ठीक है। अब नेक्स्ट m और 7 के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का है, m की वैल्यू यहीं रहने, m को यहीं रहने देंगे, -35 एज इट इज राइट करेंगे, ये जो -7 है यहाँ ला देंगे -7। अब -7 को अगर डिवाइड करते हैं तो m की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर 5, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 5 आंसर आएगा जो m की वैल्यू होगी। अब सेम वही वेरी क्या करना है हमें,
चेक करना है तो चेक करने के लिए सिम चलते हैं, किस तरह से चेक कर लेंगे। बहुत ही ईजी, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं चेक करने में, सिंपल सा। जो दिया है अब यहाँ पर, जो जहाँ m दिया है वहाँ हम m की वैल्यू को पुट करते जाएंगे। नेक्स्ट 2 दिया है, अब 2m मल्टीप्लाई कितना है 5 हो गया। 5 कहाँ से है, m की वैल्यू, ओके। प्लस क्या दिया है 5 अपॉन क्या है 3 इजिकल टू 3 m की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई का साइन, ठीक, प्लस सॉरी -10 अब सॉल्व करेंगे तो 2 5 10 प्लस 5 इजिकल टू अपॉन ये 3 जरूर लिखें यहाँ पर, 5 3 15 -10। अगेन इनको अगर मैं करती हूँ सॉल्व तो क्या मिलता है मुझे 10 5 15 प्लस ये तो क्या हो गया 15 अपॉन 3 इजिकल टू, यहाँ पर अगर माइनस करूँगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर मिलेगा 5, यानी 15 - 10 इजिकल टू 5। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी 3 को 15 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 3 को 15 में डिवाइड करती हूँ तो 5 इजिकल टू किसके हो जाएगा 5 के। सो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो अगर मैं 3 को डिवाइड करती हूँ 15 में तो क्या मिलता है 5, और ये ऑलरेडी 5 गिवन है, ठीक है। सो 5 इक्वल टू 5। सो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, LHS इक्वल है RHS के। सो यहाँ पर हमने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 13 नंबर क्वेश्चन गिवन है। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखिए देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, आप डर भी रहे होंगे कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करूंगी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अगर आप पहले डर जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। सो डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए। और देखिए कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। चलिए 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। कि जो भी 1 बाय 1 स्टेप्स दिया है, पहले स्टेप्स को ध्यान देंगे कि स्टेप है क्या क्या। सो अब एक एक करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है 6, अब 6 तो दिया है लेकिन यहाँ पर कोई साइन नहीं, इट मींस मल्टीप्लाई है। अब हमने पहले भी बता चुका है कि अगर कोई साइन नहीं दिया होता है, मल्टीप्लाई का होता है, जो भी नंबर्स ब्रैकेट के अंदर गिवन होते हैं सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, एक एक करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम हम यहाँ पर यही चीज़ देखेंगे कि जो भी नंबर्स दिए हैं ब्रैकेट के बाहर, उस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उसको एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दिया 3x को 6 से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18x। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ कोई साइन हमें लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस है तो नेक्स्ट 6 2 जा 12, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, साइन हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 6 2 जा 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अगेन। 5 6 जा 30x, यहाँ माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 बंदा 5 हो जाएगा अगेन। नेक्स्ट चलते हैं। 3 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 3x हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ माइन प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस 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 ही होगा। अब नेक्स्ट है 3 का 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 3 जा या 3 8 जा कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24 होगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट चलते हैं। -5 को +7 x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -35x, यहाँ माइनस प्लस अगेन 5 6 या 30, ओके। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अगेन हम राइट कर देंगे -9x, ओके। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भी है दिया, ये इक्वेशन जो दिया है हमने एक एक स्टेप करके सॉल्व किया। अब ब्रैकेट को जब सॉल्व कर लिए हैं तो क्या करेंगे, जितने भी लाइक टर्म्स हैं पहले उनको एक साथ रख देते हैं, ठीक है। तो जो x वाले हैं सारे x वाले को हम क्या करते हैं, ले आते हैं इधर। अब देखिए यहाँ पे जो भी आया है, जो भी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया, 18x, ठीक है, -30 क्या दिया, -30x, ठीक है। यहाँ पर 18x है, यहाँ पर है -30x, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो x है, x क्या है प्लस में, तो यहाँ आ जाएगा -3x, ओके। अब यहाँ पर जो दिया -35x है, साइड चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +35x, ठीक है। यहाँ x, ये वाला x क्या हुआ, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हुआ। नेक्स्ट 9 है, 9 के पहले क्या साइन है, प्लस का, तो ये भी आ जाएगा -9x हो गया, ठीक है। अब चलिए ये जो टर्म्स दिए हैं जो यहाँ पर है, -24 + 30, -24 + 30, इधर से मैं क्या दिया है, -12 हो जाएगा। -12 क्यों हुआ, ये प्लस था तो प्लस साइड चेंज किया तो माइनस हुआ। सेम यहाँ पे भी 5 है, ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस है तो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस, यानी 9x 30x और ये यहाँ पे 3x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 + 3 33 होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, ये 33 और यहाँ पर है 9, ठीक है। ये सब माइनस में है, अब इनको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 9 12, 1 कैरी 2, यहाँ पर हो जाएगा 4।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 42 हो गया, ठीक है x, ठीक है, ये है माइनस में। अब चलिए प्लस में देख लेते हैं, प्लस में कौन कौन, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 35 है, तो 18 और 35 को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 35 और यहाँ पर है 18, प्लस कर लेते हैं इनको। अब इनको प्लस कर लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 8, कितना हो जाएगा 13, 1 कैरी हुआ। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 4 5 4 और ये 1 5, तो ये हो गया 53, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 53 x, यहाँ पे भी हो गया 42x। देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से हुआ, यहाँ 42 हुआ और यहाँ पर 53 हुआ x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जो क्वेश्चन दिया है ये वाले, ठीक है। यहाँ पर ये 24 है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी 12 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 और 5 को यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं 24, माइनस में है 24, 12 और 5 कितने हो जाएगा माइनस 5 2 7 और 1 17 हो जाएगा। अब ये जो है 24 को और 17 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 11 हो जाएगा, 11 को 1 कैरी हो जाएगा। और यहाँ पर 2 प्लस 1 3 और 1 4 1, ठीक है, माइनस का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 41, ठीक है। अब 41 जो आया वो कौन कौन सा है, ये 24 और 17 यानी 24 और ये जो इनको ऐड किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साइन क्या लगेगा, यहाँ पर इसके पहले कुछ साइन नहीं है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, यानी -41 होगा। यहाँ है 30 तो प्लस क्या है 30, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे कि चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होता है। यहाँ पर अगर मैं 53 प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ पर क्या करूँगी माइनस करूँगी। तो 53 में से अगर मैं 42 माइनस करती हूँ तो यहाँ पर आएगा 11x आएगा, और ये जो x आएगा 11, अब ये 11x आया है तो क्या आया है, ये बड़ा साइन प्लस में, तो यहाँ पे भी हम प्लस में लिखेंगे बड़ा साइन, यानी 11 प्लस में होगा। यहाँ पे भी अगर मैं 41 को क्या करूँगी, 41 में से अगर 30 माइनस करती हूँ तो यहाँ पे भी हो जाएगा 11। अब ये तो 11 हुआ है, बड़ा साइन क्या है माइनस में, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, ठीक है, -11 होगा, यहाँ पे +11 होगा। अब x की वैल्यू को फाइंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ -11 है, इसको ले आओगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं x को करती हूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे -1, क्या मिला मुझे -1, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू मिली है -1, यानी 11 को 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 1। ये 1 आया कहाँ से, मैंने क्या किया डिवाइड किया, यहाँ पर 11 को 11 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो क्वेश्चन है किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखने में तो बहुत ही बड़ा दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है। पहले अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर देखिए कि स्टेप को किस तरह से किया जाता है। जो भी दिया लाइक टर्म्स को, जो भी है x की वैल्यू जो दिया लाइक टर्म को हम पहले एक साथ लेकर आएंगे या और उसके बाद में हम सॉल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चन को कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा चेक करके भी देख लेते हैं किस तरह से आंसर को चेक किया जाए। अब देखिए जो भी x की वैल्यू आई है, यानी x की वैल्यू -1 आई है, जो हम क्या करेंगे, जो भी जहाँ भी x दिया सब जगह रखेंगे, एक एक करके चलिए देख लेते हैं। चलिए चेक करते हैं पहले कि इसका क्या है। चेक करने के लिए 6 को हम एज इट इज राइट कर देंगे, यहाँ पे 6 है तो 6 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई 3 है, 3 किससे मल्टीप्लाई है x है, तो x की वैल्यू क्या मिली है मुझे -1 मिली है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रख दिया, फिर +2 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते जाए आगे, -5 है और उसके बाद में ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, सॉरी -1, फिर यहाँ पे भी क्या है मेरा -1 है, ठीक। नेक्स्ट इक्वल का साइन दिया है, इक्वल 3 हो गया, ब्रैकेट में -1 हो गया x की वैल्यू और यहाँ पर हो जाएगा 8। नेक्स्ट है 5 है और इसके बाद में क्या है अंदर ब्रैकेट में 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आई है -1। सो अगर आप चाहें तो ऐसे ब्रैकेट में रखते जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सबको ब्रैकेट में भी आप रख सकते हो। सॉल्व करने में थोड़ा ईजी होगा क्योंकि दो साइन जो दिया है ना, 2 साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर माइनस, तो साइन 2 आ रही है तो आप ब्रैकेट में रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे -1 रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ तक हो गया हमारा -1 यहाँ तक हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है -1 जो है -1, अब -1 के बाद क्या -6 है, अब क्या है ब्रैकेट बंद है, +9 है, 9, अब यहाँ पर क्या -1, ठीक है। सो अब चलिए देखते हैं इसको कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं अगर सॉल्व करूँगी तो सबसे पहले ये 6 को रखें और ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 1 है, अगर मैं 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे -3 होगा, +2 अगेन, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -6 होगा और ये माइनस ऑलरेडी पहले से ही है, अगेन फिर 3 है। अब 3 के अंदर में जो ब्रैकेट के अंदर है क्या दिया है -1 और -8, -1 -8 9 हो जाएगा, -9, फिर ब्रैकेट के बाहर है -5 और अंदर में क्या है यहाँ पर, यहाँ सॉरी लिखना भूल गए थे, यहाँ पे देखिए -1 है, ठीक है। अब -1 को -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा -7 माइनस ये 6 एज इट इज राइट कर देंगे। चलिए
नेक्स्ट है, अगर मैं इसको 9 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ माइनस है -1 और +5, तो +9, तो +9 और -1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 होगा। ठीक, अगला चलिए, अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँ, यहाँ पे 3 माइनस क्या दिया है, -3 है, +2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अगेन इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर -7 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर दोनों को अगर ओपन कर दूँ तो -9 हो जाएगा। अगेन -5, ये दोनों को प्लस कर देते हैं, क्या हो जाएगा 13 + 6, 13 + 6 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन करेंगे -13। ठीक है, 7 + 6 तो क्या हो जाएगा -13 और यहाँ पे हो जाएगा -9। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो -6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया -6, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, ये माइनस है तो माइनस प्लस 35 होगा। यहाँ पर है माइनस और प्लस 27 होगा, -27 यहाँ पर हो जाएगा। ये दोनों को अगर मैं करूँगी तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, अब प्लस कितना हो जाएगा, 13 5 जा 65। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 9। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अगर मैं इसको प्लस कर देती हूँ दोनों को, अगर इसको प्लस करती हूँ तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ये इसको, चलिए ठीक है, प्लस करते हैं इसको तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको प्लस करती हूँ, सॉरी प्लस माइनस होगा, 35 - 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 मीन्स क्या हो जाएगा 29। ठीक है, बड़ा साइन प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 इज इक्वल टू, ये दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, 27 - 9 कितना हो जाएगा, 7 16 36 हो जाएगा। ठीक है, -36 है यहाँ पर, और ये कितना है +65 है, +65 -36 कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब मैं माइनस करूँगी तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 15 - 6 9, यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 में से माइनस करेंगे तो ये हो गया 29। सो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 29। अब देखिए यहाँ पे भी +29, यहाँ पे भी आया है +29, यानी अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू है RHS के। तो इस तरह से हमने देखा कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 को किस तरह से सॉल्व किया, आफ्टर सॉल्विंग हमने चेक भी करके दिखाया कि किस तरह से सॉल्व किया गया है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 एंड होता है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज, चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे पहले देख लेते हैं कि उसको क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है t माइनस, ब्रैकेट में दिया है 2t + 5, ब्रैकेट के बाहर अगेन दिया है -5, अंदर ब्रैकेट में ब्रैकेट 1 - 2t इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट 3 + 4t -3, ब्रैकेट t -4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया, अब एक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर जो t है, t के बाद में क्या साइन दिया है, माइनस का साइन दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज राइट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t माइनस ब्रैकेट में क्या है 2t + 5 एंड नेक्स्ट जो दिया है यहाँ पे -5 है, और -5 के बाद में क्या दिया है, ब्रैकेट में जो क्वेश्चन दिया है 1 - 2t, तो ब्रैकेट के बाहर जो 5 है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स दिए हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 5 × 5, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस होगा, तो 5 × 5 अगेन। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 10। ओके, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जब दो माइनस होता है तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा +10। अब 5 2 10, और ये जो t है हम लिख देंगे t को। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर क्या है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 4t से। ओके, सो 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8 8t। ओके, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 के बाद में t। ओके, नेक्स्ट वाला चलते हैं, -3, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस हो गया -3t, यहाँ माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 4 जा 12। ओके, अब चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। आगे को क्या है, यहाँ पे दिया है ब्रैकेट, अब ब्रैकेट को क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मान लीजिए कि 1 है। ठीक है, अब ये 1 है, ये साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो साइन दिया है, तो यहाँ पे t हो जाएगा माइनस प्लस -2t
फिर अगेन ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस फिर माइनस 5 हो जाएगा। ये साइन प्लस का माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। ओके, नेक्स्ट हम राइट करेंगे सेम इसको। अब ये तो सॉल्यूशन कर ही लिए हैं, तो 5 प्लस 10t नेक्स्ट इज इक्वल टू 6 प्लस 8 माइनस 3t प्लस 12। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, जो t है t को एक साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे t है, ये भी t है, ये भी t है। सो अब एक साथ लिख लेते हैं। सबसे पहले t माइनस 2t प्लस 10t, यहाँ पर क्या हो जाएगा -5, यहाँ पे भी हो गया -5। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इधर, यहाँ पे t है दोनों, तो t को एक साथ ले आते हैं। यहाँ पर 8t माइनस 3t, ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा +6 प्लस 12। ओके, यहाँ पे जो दिया है ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, यानी t1 जो है प्लस है। ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 10t प्लस 1t 11t, 11t में से 2t माइनस कर देंगे, तो 11t में से 2t माइनस किए तो 9t हो गया। नेक्स्ट है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, काम करेंगे प्लस का, साइन देंगे माइनस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5t, ये दोनों प्लस में है तो प्लस कर देंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18। ओके, अब नेक्स्ट जो ये 5t है, यहाँ पर 9t है, इस 5t को ले आएंगे इधर, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 9t, यहाँ प्लस है, यहाँ आएगा तो ये -t हो जाएगा, यानी -5t हो गया यहाँ पर। यहाँ पे प्लस 18 है, ये साइड चेंज करेंगे तो मतलब जब यहाँ से ये जाएगा इधर तो -10 का हो जाएगा यहाँ पे +10। ओके, सो अब यहाँ पर अगर मैं 9 में से 5 माइनस करूँ तो होगा यहाँ पे 40, यहाँ दोनों को प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 28। क्या हो जाएगा यहाँ पर 28। अब नेक्स्ट, अब ये दोनों में रिलेशन क्या है, 4 और t में मल्टीप्लाई का, जब मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, साइड चेंज होता है, तो ये 28 में जाकर के 4 क्या करेगा डिवाइड कर देगा, यानी यहाँ से मल्टीप्लाई से यहाँ पे बदल जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ 28 में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है 4 को हमने 28 से डिवाइड किया तो आंसर मिला 7, तो t की वैल्यू कितनी आई 7 आई है। ठीक है, अब अगर हम इसको चेक करेंगे तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिया है उस क्वेश्चन में t की वैल्यू को रख देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। दोनों ही इक्वेशन बराबर आनी चाहिए, अगर दोनों इक्वल है इट मीन्स सही है। और चलिए देख लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पे t। ठीक है, हम डायरेक्ट चेक कर देते हैं, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, डायरेक्ट हम चेक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो t है, t की वैल्यू क्या आई है 7 आई है, 7 लिख देंगे। ठीक है, t की वैल्यू क्या है 7 है, 7 के बाद माइनस ब्रैकेट में क्या है 2 मल्टीप्लाई t की वैल्यू 7 अगेन 5, फिर यहाँ पे माइनस है -5, सो -5 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1 -2 2 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्या दिया है 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे t है, t की वैल्यू अगेन 7 राइट करेंगे। नेक्स्ट -3 ब्रैकेट के अंदर है t की वैल्यू 7 -4। ओके, सो यहाँ तक हमने लिख दिया है। अब आगे देखिए सॉल्व कर देते हैं। अब सबसे पहले ये जो 7 है, 7 को एज इट इज रहने देंगे और ये ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 7 जा 14 प्लस 5 इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, अगेन माइनस, इसके अंदर पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर -5 1 माइनस ये कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा, 2 7 जा 14। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 2 को एज इट इज रहने देंगे, 3 को ऐसे ही, अगेन 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 -3 अगेन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर सोल्यूशन दिया है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं इसको। 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब लिख दिया ऐसे ही। अब नेक्स्ट चलते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 को 7 ही रहेगा, ये ब्रैकेट के अंदर है 14 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पर 19। ओके, यहाँ पर 14 प्लस 5 19 हुआ, माइनस माइनस यहाँ हो गया। अगेन चलते हैं यहाँ पर माइनस, ये जो 5 है, 5 का ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स गिवन है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये माइनस हुआ। अगेन अगर मैं 14 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, तो पहले हम लिख लेते हैं प्लस। ठीक है, अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 हो गया यहाँ पर। ठीक है, कितना बचा 2 बचा, और यहाँ पे 5 1 5 हो गया, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा 70। ओके, ये माइनस यहाँ पे हमने राइट कर दिया प्लस। नेक्स्ट चलते हैं,
2 3 जा 6 हो जाएगा एंड सॉरी 2 3 जा 6 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 1 कैरी 2 2 जा 4 और 1 5 ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 कर दिया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ पे अगेन माइनस ओके। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस है 19 है और -5 है, माइनस माइनस प्लस करेंगे, ये 7 और ये 70 प्लस कर देंगे तो 70 प्लस 7 77 हो गया, ठीक है। 70 प्लस 7 77 और ये दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। अगर मैं 5 और 19 को अगर मैं प्लस करती हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 -24 होगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, ये 56 और 6 को प्लस कर देते हैं, 56 प्लस 6 तो क्या हो जाएगा 56 प्लस 6 6 6 12 2 1 कैरी 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 62 हुआ -9 ओके। नेक्स्ट चलिए अब नेक्स्ट हम अगर करेंगे यहाँ पे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 77 में से हम माइनस करेंगे 24 को, यानी 77 माइनस 24 3 हो जाएगा, 7 माइनस 4 3 7 माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी यहाँ पर हो जाएगा 53। अगेन सेम यहाँ पे भी अगर मैं 62 को -62 में से 9 को माइनस करती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर 12 माइनस 9 क्या हो जाएगा 3 ओके। यहाँ पे हुआ 5, अगेन यहाँ पे भी क्या मिल रहा है हमें 53, ठीक है। तो बोथ साइड क्या हो गए इक्वल हो गए। यहाँ पे हमने चेक करके देख लिया है कि जो टी की वैल्यू आई है 7 दोनों ही क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, ठीक है। तो 15 नंबर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। 2/3 x = 3/8 x + 7/12 ओके। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जो 2/3 x, ठीक है, एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर जो आया है क्या है, ये 3/8 है, हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, यहाँ ले आएंगे। मीन्स हम क्या करेंगे 3/8 x को ले आएंगे इधर। इसके पहले कोई साइन नहीं दिया है तो ये क्या दिया है प्लस, तो प्लस था, ये जब यहाँ साइड चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें माइनस, ये चीज़ें याद रखना है। तो 3/8 x हो जाएगा और जो 7/12 है एज इट इज रहने देंगे, सॉल्व करेंगे। अब ये 3 और 8 का हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम मिलेगा मुझे 24। अब 24 में क्या करेंगे, जो नीचे का नंबर है डिवाइड कर देंगे। 3 को 24 में डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम में डिवाइड होगा, 8 टाइम में डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 8 टाइम, जो 8 आया है उसी 8 को हम जो ऊपर दिया है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो 2x है एक साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, तो 16x आएगा, ये x को जरूर लिखिए। नेक्स्ट है अब 8 को अगर मैं 24 में डिवाइड करती हूँ तो क्या मिलता है मुझे, अगर मैं 8 को अगर डिवाइड करती हूँ तो क्या होता है 3 टाइम में डिविजिबल होगा, यानी 8 3 जा 24 और जो 3 आया है उसी 3 को हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर दिया है जो न्यूमरेटर होता है उस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 16x - 9x/24। अब नेक्स्ट है जो 7/12 को एज इट इज राइट कर देंगे, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, जो 16 है 16 में से 9 को माइनस कर देंगे, तो 16 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो 7x आएगा, 7x/24 7x/24। अब नेक्स्ट चलते हैं तो 7/12 ओके। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा 7 का मल्टीप्लाई होगा 7x का 12 से हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से, ओके। सो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, ठीक है, 7 2 जा 14 हो जाएगा। और अब 7 1 7, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, ओके। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर x, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14, 14 का 4 लिखे, 1 कैरी हुआ, 7 1 7 और ये 8, तो 84x यहाँ हो गया। सेम वही मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, 24 7 का और 24 का मल्टीप्लाई, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28, 8 हो गया। नेक्स्ट अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 7 2 जा 14 और 14 + 2 जो आया है वो क्या हो जाएगा 16, तो 168 यहाँ पर हो गया, ठीक है। यानी 24 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 7 4 जा 28, 8 हो गया, 2 कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट अब 7 2 जा 14, 14 + 2 16, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया 168। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम x को एज इट इज रहने देंगे, 168 है। अब ये जो है 84 क्या हो जाएगा डिवाइड करेगा यहाँ पर। सो अब ये जो डिवाइड करेगा कितने टाइम में डिवाइड करेगा, मान लीजिए हम कर लेते हैं पहले 84 है, 84 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, देखते हैं क्या डिविजिबल है।
अगर मैं 2 से इसको करूँ मल्टीप्लाई तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, ओके, एंड 2 8 जा 16। सो कितने टाइम में डिविजिबल हो रहा है? अगर मैं 84 को 160 में डिवाइड करूँ तो ये डिवाइड हो रहा है मेरा 2 टाइम में। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है, ओके। अब अगर मैं इसको चेक करूँ तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्वेश्चन जो दिया है, ये क्वेश्चन जो दिया है इसी क्वेश्चन में x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। अब मान लीजिए वहाँ पे दिया है 2/3, x की वैल्यू कितनी मिली है मुझे? 2, तो ये जो x है x की जगह हम लिख देंगे 2, ओके। नेक्स्ट इज इक्वल टू का साइन, अब 3/8 राइट करेंगे एज इट इज। अब देखिए x की वैल्यू कितनी मिली है हमें? अगेन 2 मिली है, देन वी राइट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2, ओके। तो यहाँ पे 2 लिख दिया है। नेक्स्ट प्लस जो है प्लस 7/12, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4/3, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे हो जाता है 6/8, 2 3 जा 6, 6/8, नेक्स्ट 7/12, ठीक है। अब इनका क्या ले लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे, और ये जो 4/3 एज इट इज राइट कर देंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अगर मैं 12 और 8 का एलसीएम लेती हूँ तो यहाँ पर मिलता है मुझे 48, ओके। सो 48, अब 8 को 48 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम में डिविजिबल होगा? 6 टाइम में। 6 को ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 6 का क्या हो जाएगा? 36 होगा। नीचे से डिवाइड करना है आपको, हमेशा याद रखिएगा, नीचे के नंबर जो 8 दिया है, 8 को मैं 48 से डिवाइड कर रही हूँ, 48 में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो 48 में अगर मैं डिवाइड करूँ तो 6 टाइम में डिविजिबल है, और वो जो 6 आया ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 6 जा 36। अब 12 को अगर मैं करूँ, अब इसके पहले साइन क्या दिया है? प्लस का, ठीक है। अब 12 को डिवाइड करूँ तो कितने टाइम? 4 टाइम में डिविजिबल है, और 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करूँ यानी न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर जो 7 दिया, 7 में 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 28, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन राइट करेंगे यहाँ पे 4/3, इसको अब दोनों को क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे, यानी कि जो 36 आया है, 36 प्लस 28, ठीक है। क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे तो 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14, 14 को 4 1 कैरी, 3 और 2 5, 5 और 1 6, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल रहा है मुझे? 64/48, ओके। अब ये जो 64/48 है, अगर मैं इसका एचसीएफ निकाल करके डिवाइड करूंगी तो मतलब पूरा एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। तो ये दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ तो एचसीएफ आता है 16। अगर मैं 16 में ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? 16 को अगर मैं ऊपर से डिवाइड करूं तो 16 4 था 64 हो जाएगा, और 16 3 जा 48, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 4/3 इज इक्वल है 4/3, ओके। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं कहूँ कि जो 4/3 इज इक्वल टू यहाँ पे 4/3, यानी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने क्या देखे? LHS इक्वल है RHS के, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दो जो क्वेश्चन से 14 और 15 नंबर का किस तरह से सॉल्व किए हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कहाँ डाउट है और किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, तो मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूँगी, ओके। सो कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।